जीडीपी का डेटा आउट हो चुका है लास्ट फ्राइडे और बताया गया है कि लास्ट क्वार्टर मार्च के अंदर हमारी जीडीपी ग्रो हुई है 7.4% से। और पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि ये जीडीपी होती क्या है। अगर हम जीडीपी को कहते हैं, किसी भी कंट्री को हम कहते हैं कि यूएसए नंबर 1 है, चाइना सेकंड है, जर्मनी थर्ड है, जापान फोर्थ है, इंडिया फिफ्थ है, तो इसका बेंचमार्क कैसे है? ये जीडीपी का बेंचमार्क होता है। और ये जीडीपी हम कैसे क्या होती है जब देखते हैं। जीडीपी होती है वे टू मेजर हाउ बिग एंड हेल्दी कंट्री इकोनॉमी। जीडीपी से पता लगता है कि आप कितने बिग और कितनी हेल्दी आपकी इकोनॉमी है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस कंट्री प्रोड्यूस सर्टेन टाइम, मतलब जितना भी क्वार्टरली देख लें या ईयरली देख लें, उसके अंदर कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स का, सर्विसेज का, उसकी वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो आपको जीडीपी मिल जाएगी। जैसे कि मान के चलिए कि अगर मैं कहता हूं कि आपके पास एग्जांपल क्या है कि आपने 10 मिलियन के पिज्जा बना लिए, 5 मिलियन की शर्ट बना ली, 3 मिलियन के आपने टैक्सी राइड्स हो गई, डॉक्टर की विजिट हो गई, तो जीडीपी कितनी हो जाएगी? 10, 5, 3, 18 मिलियन। तो मान लीजिए कि एवरीथिंग अ कंट्री मेक्स, चाहे वो फूड बनाए, क्लोथ बनाए, कार, हाउस, इवन सर्विसेज लाइक हेयर कट, टीचिंग, अगर आप इन सबको ऐड कर देते हैं, एड अप द वैल्यू ऑफ ऑल दोज थिंग्स, तो आपको जीडीपी मिल जाएगी। मतलब कुछ भी प्रोडक्शन हो, गुड्स का हो, सर्विस का हो, उसकी जो कीमत है उनको ऐड कर देंगे तो आपको जीडीपी मिल जाएगी। अब जीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट है? जब जीडीपी ज्यादा होती है मतलब कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा कंट्री के अंदर, सर्विसेज ज्यादा होंगी तो ज्यादा जॉब्स होंगी, ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा बिजनेस होगा, कंट्री प्रॉस्परस होगी, लोगों के पास काफी सारा पैसा होगा। इसके अगेंस्ट अगर जीडीपी कम है, आपकी श्रिंकिंग है, तो जॉब कम होगी, क्योंकि ना प्रोडक्शन है कंट्री के अंदर, ना कोई सर्विसेज ज्यादा है, स्पेंडिंग कम होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी ने मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करी है तो उसने इंप्लॉय रखे होंगे, तो इंप्लॉय के हाथ में पैसा आया होगा। और अगर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, ना तो इंप्लॉय है ना उसके हाथ में पैसा है, तो स्पेंडिंग भी कम होगी और ग्रोथ भी लोअर होगी। तो जीडीपी एक तरह से रिपोर्ट कार्ड ऑफ इकोनॉमी होता है किसी भी कंट्री का। तो जीडीपी ग्रोथ जो है, आपको अगर मैं इसके नीचे दिखाता हूं कि जीडीपी ग्रोथ हमारा है 7.4% क्वार्टर का, मार्च क्वार्टर का, जो कि लास्ट ईयर कितना था? 8.4% है। लेकिन ये 7.4% बेटर है जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, ईयर कंपैरिजन में हम देखते हैं, ईयर कंपैरिजन जो फाइनेंशियल ईयर 25 गया है उसके अंदर 6.5% का जीडीपी था, लेकिन साल 2024 में 9.4% था, तो काफी अच्छा जीडीपी का था 24 के अंदर। लेकिन ये वाला बुरा नहीं है, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन 6.4 थी, 6.3 थी और डिलीवर हुआ है 6.5। तो इस जीडीपी के नंबर देख के ही बाहर मार्केट में आते हैं, बाहर इन्वेस्टर्स देखते हैं, फिर वो ट्रस्ट करते हैं कि अच्छा यार इनका जीडीपी का ग्रोथ इतना अच्छा चल रहा है, ये तो 6.5% डिलीवर कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि तो डेवलपिंग कंट्री काफी अच्छा काम कर रही है, तो इसमें स्कोप है इस कंट्री का ग्रो होने का, तो इसमें जो लिस्टेड कंपनी होंगी वो भी ग्रो होंगी, तो उनको पैसा लगाएंगे तो पैसा और पैसा कमा पाएंगे और हमारी कंपनीज को भी और पैसा मिलेगा। तो हमारी जो डेवलपिंग कंट्री में ये जीडीपी अच्छी जीडीपी है इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के होने के बावजूद भी। की ड्राइवर्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड लो एक्सपोर्ट। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है ना, उसमें एक्सपोर्ट कम है और हमारे यहाँ जो ना डोमेस्टिक कंजम्पशन ज्यादा है। 140 करोड़ की आबादी है, काफी सारी चीजें हमारे इंटरनली कंज्यूम हो जाती हैं और हमारे पास जो एक्सपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी काफी कम है। दूसरा कि अभी जैसे कि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई, ट्रंप टैरिफ लगाया, पहले 25% लगाया, बाद में घटा के 10% कर दिया, और अभी देखिए अभी जो सिचुएशन थोड़ा सा और ठीक होएगी तो अभी हम यूएस से बात करने वाले हैं, जैसे चाइना की तो हो चुकी है, यूके की हो सकती है, मे बी हम थर्ड उसके उनसे बात करने वाले। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी भी इस चीज को सपोर्ट कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइकली है कि वो रेट कट कर सकते हैं और इस टाइम 6% चल रहा है और रिड्यूस हो सकता है, ये 5-5.5% तक हो सकता है इंटरेस्ट रेट, और इन्फ्लेशन भी हमारा काफी हद तक कंट्रोल के अंदर है। रूरल कंजम्पशन स्ट्रेंथ, द डिमांड इज रोबोस्ट रिबाउंडिंग। जो रूरल है, गांव वगैरह, विलेज वगैरह है, तो वहां पे हमारी डिमांड फिर से बढ़ती हुई आ रही है, नियरली कंट्रीब्यूटिंग 40%।
तो ये Q1 के 2025 के कंटेक्स्ट में कहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, मॉनेटरी एंड इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स। अभी रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 3.16% है, लाइक 6 साल का लो पे चल रहा है। मॉनसून इस बार सही आने के लिए है, और मॉनसून सही आएगा तो यार फसलें वगैरह सही होएगी, तो हमारे फूड प्राइस भी ना कंट्रोल में रहेंगे। और आरबीआई तो रेपो रेट कट करने की बात कर ही रही है, तो उससे भी एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलेगी। और जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी जिनको लोन लेना है, तो रेट कम होगा तो वो एक्सपेंशन के लिए बैंकों से लोन भी उठा पाएंगे। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एंड कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू टू ग्रो, तो ये प्राइवेट कंजम्पशन और कंस्ट्रक्शन जो है ये कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, और इन्फ्लेशन तो मैंने कह दिया है अंडर कंट्रोल चल रहा है हमारा। तो ये जीडीपी का नंबर एक अच्छा नंबर आया हुआ है। और एक बार ये भी देख लेते हैं कि कहां कहां आपका की सेक्टोरियल परफॉर्मेंस है। कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ है 10.8, पब्लिक एडमिन डिफेंस सर्विस में 8.7, फाइनेंशियल रियल एस्टेट प्रोफेशनल सर्विस में 7.8, एग्रीकल्चर में 5%, सर्विसेज में 7.3, इंडस्ट्रियल में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी गई है। अब इंडिया रिमेन्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी डिस्पाइट ग्लोबल ट्रेड टेंशन, इन्फ्लेशन कंसर्न एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क। देखो, ट्रेड टेंशन भी हुई है, इन्फ्लेशन का भी कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल इशू भी है, पाकिस्तान से लड़ाई भी हो गई है, उसके बावजूद भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और इसको फ्यूल अप कैसे होएगा कि स्ट्रॉन्ग सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर परफॉर्मेंस। सर्विस सेक्टर, हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिकवरी हुई है रूरल कंजप्शन ड्यू टू एग्रीकल्चर आउटपुट एंड ईज इन्फ्लेशन, और प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा वो भी ग्रो कर रहा है। आगे अगर एक बात और भी कहते हैं कि अभी हमारा जो है ना 15% जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी है, लेकिन नीति आयोग ने कहा है कि ये हमारा टारगेट है 25% जीडीपी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आए। अभी जैसे कि बताया था कि अभी मेजोरिटी हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है, और आप एक डेवलपिंग कंट्री बनना चाहते हो, डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत हाई करना पड़ेगा। अब ग्लोबल आउटलुक में कहते हैं कि अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2028 तक हम बन सकते हैं, और 2047 में प्रोजेक्टेड है कि हम 30 ट्रिलियन टच कर देंगे। प्रोजेक्टेड है, हमारा प्रोजेक्ट है, हम ऐसा करेंगे। अभी हम कितने ट्रिलियन पे, अप्रॉक्स 4 ट्रिलियन के आसपास है। और लेकिन कुछ रिस्क और कंसर्न भी है, जैसे कि देखो ट्रेड टेंशन। अब ट्रम्प साहब कुछ भी टैरिफ लगाते हैं या चाइना से पंगा हो गया, तो एक ये ट्रेड टेंशन तो रहेगा, पॉलिसी अनसर्टेनिटीज और जियोपॉलिटिकल रिस्क, जैसे पाकिस्तान का वॉर हो गया, तो ये सब चीजें एक रिस्क रहेंगी और वो हमेशा से रहेंगी। आगे बात करते हैं 2026 का आउटलुक क्या है। प्रोजेक्टेड करा गया है 6.2 से 6.5% का, और इन्फ्लेशन लाइक 4% तक का। और आपको बता ही दिया है कि ये रेपो रेट अगर कट डाउन होंगे तो ये डेफिनेटली अच्छा हेल्प करेगा, और ये इन्फ्लेशन 4 तक रहेगा तो ईज आपको रहेगा, फूड प्राइसेस कम रहेंगे आपके, प्लस स्ट्रॉन्ग क्रॉप प्रोडक्शन होगा, और फॉलिंग ऑयल प्राइसेस भी हमारे इंडिया के लिए अच्छे हैं क्योंकि हम नेट इंपोर्टर है ऑयल के। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या कोई इसमें कोई आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।